Hi friends, Sandhya Aluwalia this side. पहली बात तो thank you so much for liking my channel and also having faith in me and going through the entire syllabus. तो अभी मैं एम ए साइकोलॉजी सेकेंड ईयर का MPC 3 उसको लेकर के मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी। MPC 33 which is organizational development, right? This is organizational development. इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आई विल हैव यू डन विद इट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच टॉक्स अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सबसे पहले हम इंट्रो लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट लेंगे, उसकी क्या डेफिनेशन है, ओल्ड एंड न्यू बोथ, goals of organization development, importance of organization development, OD and organizational change, and then last would be the culture. So जब हम इसके बारे में देख रहे हैं तो मैं और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई एम गोइंग टू टच बेस विद द टॉपिक्स. आई एम नॉट गोइंग टू गो टू मच इनटू डिटेल बिकॉज डिटेल में करूँगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड दिस आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स कि वो केवल एक ब्रश अप कर लें इस चीज़ के बारे में, और अगर डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो जब मैं अब नाउ लेट इज गेटिंग स्टार्टेड विद इट. तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन होता है और उसमें एक मेजर इन्फ्लुएंस रोल प्ले करता है. बहुत सारे लोगों को एक लोगों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है. और अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को अगर हम ग्रो करना चाहते हैं सो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. और मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यू कैन प्रॉब्ली हैव अ लुक एट इट एंड यू कैन लुक इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग्स. इनको भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया पड़ जाए. सेकेंडली, अगर हम किसी चीज़ को चेंज लाना चाहते हैं तो वो एक लंबे समय के लिए होता है, दैट्स अ लॉन्ग रेंज एफर्ट. और दूसरा इसका मेजर पॉइंट होता है, मेजर पॉइंट इज कि इट्स अ कोलैबोरेशन, मैनी पीपल गेटिंग टुगेदर एंड इट्स इफेक्टिव, राइट. सो जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फिर हम उसके मीनिंग को फोकस करेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सबसे बड़ी बात है, पीपल आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज ओडी एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ये टॉपिक इज गोइंग टू कवर अप विद दिस पर्टिकुलर फैक्टर बिकॉज ये हाईलाइट करेगा कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मेजर रोल प्ले करता है. तो हम आते हैं 1.1 पे. तो इस पे हम आएंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट is something related to it's something is defined as two or more people working together towards one or more shared goal, right. तो अगर हम किसी चीज़ के लिए वर्क करते हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को अटेन कर पाएँ तो उसके लिए वो शेयर्ड गोल हो जाता है. घर में भी अगर आप कर रहे होते हैं दो एक चीज़ को अटेन करने के लिए, इट्स एन एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी, राइट. सो द सेम वे देन वेजबोर्ड प्रेजेंट्स 6 स्टेप मॉडल. सबसे पहले पर्पस होता है कि हम क्यों करना चाहते हैं. फिर होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हम क्या करना चाहते हैं, राइट. तो पर्पस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, रिलेशनशिप हो गए, रिवॉर्ड्स हो गया, लीडरशिप हो गई, हेल्पफुल मैकेनिज्म हो गया, राइट. सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू. अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ें, एक किसी चीज़ का हमारे पास गोल होना चाहिए, फिर उसको हम किस तरीके से करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ बैठेगी, इसको हम किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, वो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है. किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है और कौन सा वो इंडिविजुअल किसके साथ टीम अप करके करेगा, वो रिलेशनशिप हैंडलिंग होगी. रिवॉर्ड्स, अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, दैट इज वन थिंग. लीडरशिप, हु इज गोइंग टू टेक द लीड एंड हेल्प हैव इट सॉर्टेड. हेल्पफुल मैकेनिज्म में हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, बजट हो गया, कंट्रोल हो गया, प्लानिंग होगी, हु इज गोइंग टू डू व्हाट एंड हाउ मच इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेंड. इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बहुत शॉर्ट वे में वी कैन से दैट हम घर का बजट संभालते तो हम घर के कोई एक प्रोजेक्ट लेते तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, वी कैन प्रॉब्ली एक्सपर्टाइट विद दैट. अब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट इन दिस कंटेक्स्ट क्या होगी. ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट पे हर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होना चाहती है, गोल्स अचीव करना चाहती है. उसके बाद वो एक सिस्टम के साथ, अगर हमें कोई चेंज लाना है तो वही दिस इज सिस्टमैटिक प्रोसेस टू चेंज द कल्चर, सिस्टम एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो उनके ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके प्लान और एस्टैब्लिश वे में यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट. So this is basically when you talk about organizational development. Then there was Mr. Warren Bennis.
He referred organizational development as a response to change or complex educational strategy, और attitudes, belief और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. They can do better to adapt new changes. So अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या चेंज करना चाहते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रैटेजी होती है. उसके बाद हम उसके सबसे पहले आप उसका बेसिक चेंज करेंगे, बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यू, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन बी बेटर अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स एंड देन इट इज़. और हम क्यों किसी एक काम को लेना चाहते हैं, पर्पस क्या होता है कि एंड रिजल्ट जो हो वो बहुत पॉजिटिव हो, और हम जो चीज़ करना चाहते हैं, अगर आज बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए वो मेहनत करेगा ताकि उसका एंड रिजल्ट हो कि दैट ही हैज़ क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स, राइट. सो organizational development is what is the process of improving the organization. Then change process supports the improvement. और इसमें इट इज़ असेस करते हैं कि कौन सी अभी सिचुएशन करंट क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. उसी करंट सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और उसको हम फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ मीट करेंगे, राइट. Then organizational development can play a vital role in the collaboration and the collecting the talent, right. So अब हम इस पे आते हैं जहाँ you have the change and improving the performance. These steps include skill, behavior, attitude and the style of the leadership. ये सब help करता है किसी चीज़ को हमें organize करने के लिए. एक sense of direction होता है जो बहुत important होता है, एंड उस चीज़ को हमें लेने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन इट. तो इस चीज़ को अगर हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है, एक अच्छा लीडर मिलता है, लाइक सपोज इफ़ योर कंट्री हैज़ अ वेरी गुड लीडर, दैट लीडर गिव्स योर डायरेक्शन टू गो वेयर. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है. अगर आज एक बच्चा है, दैट चाइल्ड इज़ रेडी टू establish a particular he wants to do something or she wants to do something, what do? You give the child tuitions, provide them with books, give all the infrastructure. This is what you do. Then you only are able to achieve the goals, right. So when I talk about in an organizational concept, स्टाफ को आप डेवलप करते हैं, उनको राइट स्किल्स देते हैं, उनको चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं. फिर उसके बाद उनको आप इंटरचेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव. नाउ देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विच इज़ इंटरचेंजेबली यूज एज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव. आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से दे kind of interchange it. But it is not true. An organization is the machinery of management, and this machinery is operated by the person of the organization, right. So when I say that this is organized by the person of the organization, that means at the helm of affairs, people are sitting, the management is sitting to take care of it. So when I come to describe what is organizational development is the shared approach of its members and its value, a participative democratic style of working. It is an ongoing interactive process which focuses on the intact work teams, right.